बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंधिया घाट में नागपंचमी पर लगभग 300 साल पुरानी अनोखी परंपरा है। यहाँ लोग जीवित जहरीले सांपों जैसे कोबरा और करैत को गले में लपेटकर और हाथों में लपेट नदी में स्नान करते हैं, जुलूस निकालते हैं तथा मां बिसहरी व नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। संसद से सड़क तक और धर्म, संस्कृति, आचार विचार, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वह सारी खबरें आप हम पर इस चैनल पे नया सवेरा वाराणसी पे देखते हैं, तो लगातार खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करें। बच्चे, युवा, बुजुर्ग बिना किसी डर के जहरीले सांपों को खिलौना या माला की तरह गले और हाथ में लपेटकर घूमते हैं। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि मां भगवती और नाग देवता की कृपा से इन खतरनाक सांपों के काटने का कोई खतरा नहीं होता है। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर विशेष पूजा के बाद इन सांपों को वापस सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास या जंगलों में छोड़ दिया जाता है। इस अद्भुत और रोमांचक मेले को देखने के लिए मिथिला क्षेत्र और दूर दराज के जिलों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। सिंधिया बाजार में मां भगवती मंदिर से मेले की शुरुआत होती है। सिंधिया बाजार में मां भगवती मंदिर से मेले की शुरुआत पिछले कई 100 वर्षों से होती आ रही है। फिर भक्त सांपों को लेकर सिंधिया घाट की ओर जाते हैं। नागपंचमी हिंदुओं का एक खास त्योहार है। इस दिन मेले में 1 किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगती है। सबके गले में सांप होते हैं जो देखने में अद्भुत नजारे की तरह दिखते हैं। सांपों को मुंह में पकड़कर करतब भी दिखाते हैं। मेले में लोग सांपों को मुंह में पकड़कर करतब भी दिखाते हैं। भक्त माता बिसहरी का नाम लेकर जहरीले सांपों से खेलते हैं। वे सांपों को नदी से निकालते हैं और माता का जयकारा करते हुए पूजा के बाद सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। यह मेला मिथिला में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ नाग देवता की पूजा सदियों से होती आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मेला सैकड़ों साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ बिसहरी की पूजा होती है। महिलाएं अपने परिवार की तरक्की के लिए नाग देवता की पूजा करती हैं। मन्नत पूरी होने पर वे गह्वर में प्रसाद चढ़ाती हैं। पूजा करने के लिए समस्तीपुर के अलावा कई और जिलों से भी लोग आते हैं। मंगलवार को बहुत से श्रद्धालु सांप लेकर सिंधिया घाट पहुंचे और पूजा की। लोगों का मानना है कि विषधर माता सबकी इच्छा पूरी करती हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। यह नज़ारा सिंधिया घाट समस्तीपुर का है, जहां लोग कमर भर पानी में अपने करतब दिखा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, श्रद्धा में डूबे हैं। क्या कह रहे हैं आप भी सुने। प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। करने के समय में मानते चलिए आपके देह में लत्ती, कर्मी, लत्ती जो भी समझ लीजिए लपटा जाएगा तो आप हटा के फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा। लेकिन भगत जी, आपके कहने का मतलब है कि जितने भी वन्य जीव को बांधा जा रहा है सब पर रखनी चाहिए। सब पर रखनी चाहिए। और जब तक मान के चलिए कि हम लोग को नाग का पूजा करने में रोक लग सकता है तो हाथी को भी फ्री कर दिया जाए। हाथी समस्तीपुर के सिंधिया घाट के इस ऐतिहासिक नाग पंचमी मेले को देखने का बहुत ही अलग अनुभव है। ये आस्था, साहस और रहस्य का
एक ऐसा अनोखा संगम है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है कि इस मेले के दौरान माँ भगवती की पूजा अर्चना के बाद भगत जी, जिन्हें साधक कहते हैं, नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाते हैं और बिना किसी डर के अपने हाथों से जहरीले सांपों को बाहर निकालते हैं। भगत और सांपों का ये अनोखा करतब, नदी से सांप निकालने के बाद भगत उन्हें अपने गले में लपेटते हैं, हाथों में नचाते हैं, ढोल नगारों की थाप पर झूमते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। नाग पंचमी की यह परंपरा शताब्दियों पुरानी है। कई पीढ़ियों से चली आ रही यह एक अटूट लोक परंपरा है जो मैथिली संस्कृति को दर्शाती है। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवती माँ की कृपा से आज तक इस मेले में किसी साधक या श्रद्धालु को सांप से नुकसान नहीं पहुंचा है। ये मेला, करतब और पूजा अर्चना खत्म होने के बाद सांपों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ वापस नदी और जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। वो तो भगवती का महिमा है। पूजा नहाने के लिए हम लोग निकलते हैं, नहाने के लिए आते हैं। भगवती का वो श्रृंगार है सांप, इसलिए हम लोग आए तो वहाँ सांप हमारे को नदी में अपने आप मिलता है। कब से हो रहा है यह तो हमारे परदादा के दादा के समय से आ रहा है। लमसम 200 साल पहले से आ रहा है। लमसम 30 गो पूजा तो हम खुद ढा रहे हैं, 30 साल से हम खुद। ये क्या नाग पंचमी के दिन ऐसा होता है कि इसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं? इसके बाद नहीं होगा, नाग पंचमी में ही होता है। अब भगत जी के स्नान के बाद और उनके नदी से सांपों को निकालने के बाद अब वो वापस भगवती माँ के मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पर इन्हीं सांपों की पूजा अर्चना की जाएगी। उनके साथ साथ कई अन्य श्रद्धालु भी अपने सांपों को लेकर वहीं पर जा रहे हैं। ये परंपरा मुख्यतः सपेरा कम्युनिटी के लोग निकालते हैं ये जुलूस और ये परंपरा को मनाते हैं, जिस कारण आपको यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में एक सांप दिखेगा और एक एक नहीं कई तरीके के सांप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें ये लोग नदियों से कई सांपों को निकालते हैं और सांपों की भी कई किस्म है। जहाँ भगत जी मुख्यतः नागराज को अपने गले में निपटा के घूमते हैं, वहीं पर स्थानीय लोग जो ये स्थानीय सांप हैं जो कई प्रजातियों के हैं उनको अपने गले में लटका के घूमते हैं और उनको साथ में लेकर इस शोभा यात्रा में जुलूस में शामिल होते हैं। कई भक्तजनों का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद है कि यहाँ पर कभी भी नाग के काटने से कोई मृत्यु नहीं होती और अगर यदि किसी को नाग ने काट भी दिया है तो यहाँ की मिट्टी से उसका इलाज किया जा सकता है, नाग का जहर उतारा जा सकता है। यहाँ की मिट्टी को ही ये वरदान है। तो नदी में सांपों को नहलाने के बाद वापस जुलूस निकलता है और ये जुलूस अब वापस पंचवटी चौक के भगवती मंदिर जाएगा और वहाँ जाकर सांपों की एक बार फिर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद इन सांपों को दोबारा से जंगल में छोड़ दिया जाएगा और इस नाग पंचमी का समापन किया जाएगा। चलिए इसी तरह नारा लगाते हुए भजन करते हुए सबका एडवाइस देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो आइए अब आपको सिंगिया घाट से लगभग 6 किलोमीटर दूर रोसेरा गांव में ले चलते हैं, जहां पर एक अन्य भगत जी हैं और यहां पर भी नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। रोसेरा गांव और सिंगिया घाट ये दोनों ही जगहें नाग पंचमी मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जहां सिंगिया घाट में पूरा जुलूस निकलता है तो वहीं रोसेरा गाँव में ये भगत जी जो सांपों से घिरे रहते हैं, लिपटे रहते हैं, वो भी एक अनोखा चमत्कार दर्शाते हैं। यहाँ पर माना जाता है जो सांपों की किस्म पाई जाती हैं वो अति जहरीली हैं। ये देखिए भगत जी उनको अपने हाथों पे कटवा रहे हैं। ये सारे सांप हरहरा, अधसर और अनेक प्रकार के सांप अगर नॉर्मल दिनों पे घर पे निकल जाए तो ये इतने जहरीली हैं कि भाई अगर किसी को डस ले तो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाए। पर आज के दिन ये माता रानी की कृपा है या क्या है कि भाई इतना डंक मारने के बावजूद भी भगत जी को कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए सारे सांप, नागराज को भी वो गले में लेके घूम रहे हैं, हाथों में दिखा रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं कि ये उन्हें डंक मार रहे हैं। भाई इतने जहरीले सांपों को देखकर ही इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाए। इन्हें इस प्रकार से बर्तनों में, मर्तबानों में रखा जाता है और फिर इनको नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद छोड़ दिया जाता है। ये कम्युनिटी अपने इसी नाग पूजा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये माता भगवती का मंदिर है जहाँ पर इस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगत जी अपने पूरे परिवार और अन्य भक्तजनों के साथ ये पूजा अर्चना को समाप्त करते हैं और उसके बाद नागों को छोड़ दी। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा, वाराणसी, शाखा कबीर चौराहा, वाराणसी।
एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। भर्ती एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें 9455931800।